evening, friends. Welcome back to my channel Infinite Trade. My name is Robin, and let's do a Nifty and Bank Nifty analysis for tomorrow. तो कल की एनालिसिस की शुरुआत करने से पहले पहली बार तो कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन पे हमें क्या प्लान करना चाहिए ये हम डिस्कस करेंगे। और आज की बात करें तो आज भी एग्जैक्ट सिमिलर मूवमेंट थी जो कल हुई थी। गैप डाउन ओपनिंग, फिर थोड़ी सी सेलिंग। कल थोड़ी सेलिंग ज़्यादा थी, हालांकि आज थोड़ा सा कम। और फिर मार्केट जो है इवेंचुअली रिकवर होके ऊपर की तरफ की क्लोजिंग दी है। तो आज अगर डेली चार्ट में देखेंगे तो आपको एक ग्रीन कैंडल दिखेगी। कल डोजी टाइप ऑफ कैंडल थी, बट आज एक ग्रीन बॉडी कैंडल है। ठीक है। और कल भी अगर आप देखेंगे तो अ, अगर आप ये स्विंग से लेके ये स्विंग की अगर फिबोनाची निकालते हैं तो एक अच्छी रिट्रेसमेंट मिली। और आज भी ये स्विंग से ये स्विंग देखेंगे तो एक 0.618 की रिट्रेसमेंट जो है वो आई थी आज। तो अभी कल की प्लानिंग क्या करें, कैसे करें। निफ्टी ने हालांकि एक बुलिश क्लोजिंग दी है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, क्योंकि ये जो कल की क्लोज प्राइस थी उसके भी ऊपर ट्रैवल करके आके क्लोजिंग की थी। तो पहले हम लोग पार्टिसिपेंट डेटा चेक कर लेते हैं और थोड़ी सी आज ऑप्शन चेन भी देखेंगे। थोड़ा आइडिया आएगा कि हमें कल कैसी प्लानिंग करनी चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो एफ ने आज 1118 की फ्यूचर लॉन्ग ऐड करी है और 239 फ्यूचर शॉर्ट ऐड करी है। तो ये फ्यूचर्स में जो है ये थोड़ी सी टाइम पास वाली जो पोजीशंस है वो दिख रही है। इससे कोई आप ट्रेंड की पता नहीं लगा सकते हैं। तो इसको हम इग्नोर करेंगे। ऑप्शंस देखेंगे तो इनके पास करीब 28,000 फ्यूचर सॉरी ऑप्शन शॉर्ट है, कॉल ऑप्शंस, और 46,000 की पुट लॉन्ग है। और सिमिलरली अगर प्रोस को देखेंगे तो इनके पास 73,000 की कॉल शॉर्ट है, एक डिसेंट सा नंबर है। हावेवर पुट शॉर्ट देखेंगे तो 2 लाख के ऊपर है। तो दोनों की यहाँ पे पोजीशंस जो है ये थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि यहाँ पे प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स ने एक हैवी पुट शॉट जो है वो कैरी किया है। तो थोड़े सी हम जो है चार्ट में पता करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे इन्होंने किया होगा। देखो, पहली बात तो बैंक निफ्टी बुलिश थी, बट निफ्टी के मुकाबले कम थी। तो उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें पुट शॉट जो है थोड़ी सी कम होगी। और आप निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी में बड़ी अच्छी सी मूवमेंट आई है। तो हो सकता है कि इसमें इनकी पुट शॉट जो है ज्यादा हो सकती है। और सिमिलरली एफआई के पास जो पुट लॉन्ग है, ऐसे लग रहा है कि वो बैंक निफ्टी में हो सकती है। और कॉल शॉट्स जो है दोनों में जो है हम लोग एक बैलेंस बनाए रखने के लिए हो सकता है कि बैंक निफ्टी में कॉल शॉट हो और निफ्टी में थोड़ी सी हल्की से हो सकती है, क्योंकि इस एरिया से जो है, ठीक है, 19,460 से लेके एक अच्छी गिरावट देखने मिली, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली ये कैंडल आपके 19,320 तक गई है। और आज वापस वहीं हम जाके रुके हैं। तो कल पॉसिबिलिटी बनती है कि थोड़ी सी जो है गैप डाउन ओपनिंग करे और ये जैसे हायर लोज जो है शिफ्ट होता जा रहा है, तो प्रॉब्ली यहाँ पे एक और हायर लो देखने को मिल सकता है। बट नीचे की तरफ की मूव अगर आनी है तो ट्रेंडिंग मूव तो कैसे आ सकती है वो भी हम प्लान करेंगे, और ऊपर के लेवल्स क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आप अगर यहाँ पे विक्स को देखेंगे तो विक्स लगातार जो है पिछले कुछ दिनों से बढ़ता जा रहा है। और विक्स जब भी बढ़ता है तो मार्केट की जो ब्रेकआउट और ट्रेंडिंग मूव वाली जो अ, संभावना जो रहती है वो थोड़ी सी कम रहती है एक्सपायरी के दिन पे, क्योंकि बढ़ता हुआ विक्स में पहली बात तो आप सेलिंग करना थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो ये बड़े लोग हैं जो सेलिंग करते हैं, क्योंकि मार्केट जो है ऑटोमेटिकली वोलेटाइल हो जाता है। और वोलेटिलिटी हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स जो है ये हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि हमें ऑलरेडी सब सिखाया गया है कि आप स्ट्रैडल डाल रहे हो तो आप इतने परसेंट का एसएल रखो, आप स्ट्रैंगल डाल रहे हो तो इतने परसेंट का एक्सएल रखो। तो आजकल जो है इतनी नॉलेज जो है आज मिलती है कि नॉलेज कम, अब कंफ्यूजन ज़्यादा होने लगती है। ठीक है। तो
मुझे ऐसे लग रहा है कि कल जो भी मूवमेंट होगा निफ्टी बैंक निफ्टी में एक लिमिटेड मूव होगी, और ट्रेंडिंग मूव अगर आ सकती है तो कल कोई बड़ा गैप डाउन अगर हो तो नीचे थोड़ी सी ट्रेंडिंग मूव आ सकती है, क्योंकि पुट शॉट जो है ये बहुत ज़्यादा है प्रोस के पास। तो वो अगर नहीं अपनी पोजीशंस को कंट्रोल कर पाए तो एक्सेसिव कॉल शॉट ऐड करते हुए पुट को कवर कर सकते हैं। ठीक है। अ, अगर अभी एस जी एक्स निफ्टी देखेंगे तो ये करीब 19411 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि अराउंड 60 पॉइंट्स नीचे है। तो संकेत बहुत अच्छा नहीं है, बट देखेंगे कि कहाँ पे जो है आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। अगर आपको कभी ऐसे लगता है कि नहीं, मुझे वॉल्यूम कहाँ पे है ज़्यादा और कहाँ पे लोगों की पोजीशन बनी हुई है, तो आप हमेशा ये जो है ट्रेडिंग व्यू में एक ऑप्शन है एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल, इसको आप बस ये डे लो पे एक लगाइए, तो ये आपको बता देगा कि हाईएस्ट वॉल्यूम एक्शंस कहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 19400 से लेके ये जो 19360, इस एरिया में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। तो डेफिनेट सी बात है कि जब ये ब्रेक होगा तो एसएल काफ़ी हिट होंगे और नीचे जाने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, क्योंकि अभी देखो मार्केट इतनी ऊपर जाने के बाद डे लो पे तो कोई एसएल रखेगा नहीं। एसएल टाइट मेंटेन करते हैं काफ़ी लोग, जो 70% लोगों का एसएल जो है 19400 पे होगा, और बचा जो 30% है जो ज़्यादा रिस्क लेते हैं उनका ये 19350 के आसपास होगा। तो जब भी ये 360 350 ब्रेक होगा तो नीचे की मूव जो है एक स्ट्रॉन्ग मूव आ सकती है। ठीक है। तो ऐसे आपको जो है इसको जज करना होगा, गैस करना होगा। थोड़ी सी ऑप्शन चेन आपको दिखा देता हूँ, फिर हम लोग आके लेवल्स की बात करते हैं। देखो ऑप्शन चेन देखेंगे तो निफ्टी में स्मार्ट मनी जो है ये करीब 64% बुलिश है। तो स्मार्ट मनी में हम एफ और प्रोस की बात करते हैं। तो ये जो है ये पोजीशन देख के ऐसा लगता है कि ये प्रोस की पोजीशन है। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी को थोड़ा सा रिफ्रेश करना होगा, तो 19400 में जो है निफ्टी में स्मार्ट मनी बुलिश है। तो बैंक निफ्टी अगर हम देखेंगे, यस, तो यहाँ पे 44000 में स्मार्ट मनी 52% बेरिश है, और 43800 में रिटेलर जो है 48% बुलिश है। तो इसका मतलब क्या है कि 44000 की जो लेवल है इसको डिफेंड करने की कोशिश जो है ये एफआई कर सकते हैं। तो जब भी हम राउंड नंबर की बात करते हैं तो आपको हमेशा एक 50-60 पॉइंट का जो है बफर रख के चलना होता है, क्योंकि उस बफर तक जो है वो अपनी एसएल कवर नहीं करते। अगर आप देखोगे तो कॉल के प्रीमियम्स में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है, तो ऑब्वियसली आपके पास उतना लेवरेज मिलता है कि आप थोड़ी सी डिसेंट सा जो है एसएल मैनेज कर पाए, क्योंकि नेक्स्ट डे कभी गैप अप भी हो सकता है। तो वो सब जो है मैनेज करने के लिए होना चाहिए वो लोग को। तो अभी आप अगर एट द मनी में प्रीमियम देखेंगे तो कॉल में 132 और पुट में 158, जो कि करीब 290 पॉइंट की जो है रेंज दिख रहा है। तो 300 पॉइंट पकड़ के चलिए, तो यहाँ से 43,600 और ऊपर में 44,200 तक की जो है ये रेंज स्ट्रैडल प्रीमियम जो है ये कवर करता है। तो ये हमें देखना था कि कैसी क्या पोजीशन है। तो आपको ध्यान में रखना है कि 44,000 में बैंक निफ्टी बेरिश है स्मार्ट मनी के द्वारा, और निफ्टी में 19,400 में स्मार्ट मनी जो है ये बुलिश है। तो बैंक निफ्टी पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी देखिए ऐसे एक ट्रेंड लाइन की तरफ फॉलो कर रहा है। अगर कल हम समझो कि इसी रेंज में कहीं ओपन करते हैं, ठीक है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आज मार्केट ने बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया है। तो अगर ये 44,025 के ऊपर निकलने की कोशिश करती है तो हमें एक कॉल की ट्रेड लेनी चाहिए, ये सोच के कि प्रोस के पास काफ़ी पुट शॉट है। तो यहाँ से जो है हम धीरे धीरे इसको 44,217 से लेके 280 तक का एक रैली जो है ये हम देख सकते हैं।
तो सबसे अच्छी चीज ये होगी कि अगर ये सुबह सुबह ये ऊपर चली गई तो ये एक ट्रेड लेंगे। फिर बाद में जो है यहाँ से एक रिवर्सल की ट्रेड जो है ये पक्का बनता है। कारण ये है कि यहाँ से देखिए आप, इतनी बड़ी फॉल हुई है। 44,217 से लेके 43,600, 800 पॉइंट्स की फॉल हुई है। और मार्केट जो है धीरे धीरे जहाँ से फॉल हुआ, अगर उस एरिया में जाएगा तो एटलीस्ट एक 300 to 400 पॉइंट्स की जो फॉल है वो तो दिखा ही सकता है। तो इस एरिया में आपको पक्का एक बार पीई जो है ट्राई करनी चाहिए। ठीक है। तो हमने आपको दिखा दिया कि यहाँ से हमें कॉल लेना है इस लेवल के ऊपर, और इस लेवल पे आपको डेफिनेटली पुट लेना है। और जब भी अगर समझो कि कल एक कॉल की ट्रेड मिलती है और हम इस एरिया में पहुंचते हैं, आपको तुरंत ही पुट नहीं ले लेना है। ठीक है। थोड़ा सा रिवर्सल का वेट करिएगा, डबल टॉप जैसे कोई फॉर्मेशन हो रहा है क्या, या थोड़ा सा इसको कंसोलिडेट होने दीजिएगा। एक 15-20 मिनट के बाद जो है आप पोजीशन बनाइए, क्योंकि कल एक्सपायरी है, प्रीमियम डीके होगी। तो जब भी यहाँ पे एक थोड़ी थोड़ी सी ऐसी जब स्पाइक लगेगी ना, तो प्रीमियम बहुत ज्यादा घटता है। तो उस टाइम पे आप फिर आपका जो माइंड सेट है वो खराब हो जाएगा, साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी। और फिर बाद में आप जब परेशान होकर एसएल दे दोगे, तब मार्केट जो है फिर धीरे से नीचे आ सकती है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो पुट हमने डिसाइड किया है कहाँ पे लेना है, कॉल भी डिसाइड किया है। दूसरी बात, अगर पुट आपको लेनी है तो यहाँ पे देखेंगे तो आप लोअर हाई बनाते हुए एक सेलिंग आई थी यहाँ पे। तो इस एरिया में सडनली जो है बायर्स ने कंट्रोल में ले ली है मार्केट। तो जब कल अगर 43,800 के नीचे हम जब ट्रेड करने लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में जो है एक वीकनेस देखी जा सकती है। और जब भी ये लो ब्रेक होगा, आप एक पी ट्रेड में एंटर कर सकते हो। टारगेट आपको जो है, पहली टारगेट 43,600, और नेक्स्ट जो है करीब 43,500, जो राउंड नंबर है, वहां तक की प्लानिंग आप कर सकते हैं। और कल अगर हम गैप डाउन खुलते हैं, जबकि अभी तो यही संकेत मिल रहा है कि कल गैप डाउन हो सकते हैं, तो गैप डाउन में अगर हम 43,800 के आसपास खुलते हैं, तो पहले आपको देखो रोज की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी आपको। ठीक है। एफआईएस के पास पुट है, अच्छी बात है। अब वो पुट बुक कर रहे कि नहीं, यही बात सब लोग समझने की कोशिश करेंगे। मान लो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, अब ये रेड कैंडल के बाद अगर 2-3 कैंडल ने हॉल्ट कर ली ना, तो प्रोज जो है ये थोड़े से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, सिर्फ अपनी पोजीशन को सेव करने के लिए ऊपर से जो है कॉल राइटिंग करने लगेंगे। ठीक है। फिर यहाँ से जब मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगा, तो पुट तो ऑटोमेटिकली उनकी प्रॉफिट में आने लगेगी। और एक बार मार्केट गैप डाउन खुल गया तो मार्केट वैसे ही वीक रहता है। ठीक है। फिर बाद में वो थोड़ी सी जो है साइडवेज में जा सकते हैं, और उनको कॉल की प्रीमियम में भी एग्जिट करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है। अगर ये जब इमीडिएटली ब्रेक होता है, तब क्या होता है कि तब ऑटोमेटिकली फेयर आ जाता है कि भाई ओआरबी जो है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ये हो रहा है, ये पहली कैंडल की लो को ब्रीच कर रहा है मार्केट। तो ऑटोमेटिकली जो है वो थोड़ी सी अपनी पोजीशन जो है कवर करने में लग जाएंगे, या इमीडिएटली अगर कवर ना भी करे तो ये लोग क्या करेंगे, फटफट फटफट जो है कॉल शॉट करेंगे। तो ये आपको ऑप्शन चेन में दिखेगा कि हैवी कॉल शॉट हो रही है कि नहीं। अगर हैवी कॉल शॉट हो रही है तो मैं बस एक छोटी सी एक रिकवरी की वेट करूंगा। अगर ये गैप फिल करे तो अच्छा है, हम यहाँ कहीं पी की ट्रेड ले लेंगे। अगर ये गैप नहीं फिल करता है, बस थोड़ी सी बाउंस करके इस एरिया से कहीं रिजेक्ट मार के अगर ये लो ब्रेक करता है, तो आपको पक्का पुट लेना है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग कल के लिए क्लियर है। निफ्टी देख लेंगे। निफ्टी जैसे हमने बोला कि एक बुलिश क्लोजिंग दी है, और इसकी वीकनेस जो है 360 380 के नीचे ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सेलिंग की कोशिश की गई थी, और इमिडिएटली यहाँ पे स्टॉप करके इसको ऊपर लेके बुल्स जो है चले गए थे। ठीक है। तो कल अगर ये डायरेक्टली इस लेवल पे कहीं अगर ओपन होता है, तो ऑलरेडी ये वीकनेस रहेगा। हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि एक रेड कैंडल फॉर्म होने के बाद क्या करता है। अगर देखो 15 मिनट तक कोई मार्केट को एक रेड कैंडल के बाद होल्ड करके रखता है, तो समझो कि वो पैनिक में नहीं है। ठीक है। पैनिक मतलब क्या है कि बस चला जाए नीचे। तो अगर वो पैनिक में नहीं है और धीरे धीरे जो है ऊपर आने लगते हैं,
तो हमें उस चीज का वेट करना है। अब फर्स्ट कैंडल हाई क्रॉस होने पे कॉल की ट्रेड ले सकते हैं। हालांकि कल और आज जो भी हुआ, सिमिलर सिचुएशन हम डेली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो थोड़ी सी जो है, एक यहाँ तक की बाउंस की उम्मीद करेंगे। फिर यहाँ पे जो है आप एक पुट की ट्रेड ले सकते हैं। थोड़ा टाइम मार्केट साइडवेज हो सकता है, लेकिन जब भी अगर ये डे लो ब्रेक करता है तो एक अच्छी गिरावट जो है 19300 से लेके 260 तक की उम्मीद जो है हम कर सकते हैं। और रही बात ऊपर की ट्रेड की बात, तो ये धीरे धीरे जाके ये ट्रेंड लाइन के पास जाने वाला है। तो मैं ये ट्रेड में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि एज इट इज जैसे मार्केट ऊपर जाएगा पुट शॉर्ट सब बुक होना चालू करेगा। अ, तो यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करके ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक करता है या 19500 के ऊपर कंसोलिडेशन के बाद निकलता है, तो एक कॉल की जो ट्रेड है वो बिल्कुल ट्राई किया जा सकता है, और हो सकता है कि एक मार्केट जो है थोड़ी सी ट्रेंडिंग निफ्टी में अपसाइड देखने मिले। तो यही प्लान है कल निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। कल के लिए मैंने बहुत लेट नाइट वीडियो रिकॉर्ड किया है। ये एक मेहनत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अप्रिशिएट करके इसको देखोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, और सब्सक्राइब करने पे अपने दोस्तों को भी बताओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।